हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कट ऑफ लेकर आए हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आपने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम दिया था तो सबसे पहले आप लोगों को कट ऑफ यहाँ पर बताई जाएगी। कट ऑफ बताने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि जो यूपी पुलिस का जो आप लोगों का एग्ज़ाम लिया गया था 23 तारीख को एंड आपका 24 को और साथ ही आपका 25 और 30 एंड 31 अगस्त को आप लोगों का जो पेपर हुआ था, इसमें सबसे पहले एवरेज मार्क्स आपको बता देते हैं हम सभी डे वाइज एंड शिफ्ट वाइज। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। सबसे पहले यदि आप लोगों का एग्ज़ाम 23 अगस्त को हुआ था तो उसमें जो एवरेज कैंडिडेट के मार्क्स थे वो यहाँ पर 200 प्लस 200 प्लस एवरेज कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर निकले थे। तो यदि आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त को यदि आप लोगों का एग्ज़ाम पड़ा था तो आप लोग समझ सकते हैं एवरेज स्कोर आप लोगों का 200 प्लस था। इसके बाद 24 अगस्त को जैसे ही पेपर हुआ तो कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर निकल के आया वो आपका 210 प्लस। इसके बाद आप लोगों का जो 25 तारीख का एग्ज़ाम लिया गया था, यानी 25 अगस्त को जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का पेपर आया, इसमें लेवल थोड़ा यहाँ पर उठा था। तो इसमें जो कैंडिडेट की एवरेज स्कोर निकल के आ रहे थे वो यहाँ पर 98 प्लस आप लोगों का एवरेज स्कोर निकल के आ रहा था। इसके बाद जैसे ही कैंडिडेट का जो पेपर 30 अगस्त वाला था, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग घबरा रहे थे क्योंकि 25 तारीख का पेपर डिफ़िकल्ट हो गया था, तो इस कारण से 30 तारीख को आप सोच रहे थे कैंडिडेट की पेपर कैसा आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही पेपर हुआ तो इसका जो एवरेज मार्क्स निकल के आया वो आपका 211 प्लस आप लोगों का मार्क्स निकल के आया है 30 अगस्त का। इसके बाद आप लोगों का जैसे ही 31 अगस्त का जब पेपर हुआ तो आप लोगों का जो एवरेज स्कोर निकल के आया वो यहाँ पर 205 प्लस। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो पेपर में जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कहीं ना कहीं मेंटेन आपको नज़र आई होगी, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया है। डिफ़िकल्टी लेवल आप लोगों को यहाँ पर मेंटेन नज़र आ रही होगी, लेकिन आप लोगों की मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम लिया गया है, तो इसमें जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का लगेगा। नॉर्मलाइजेशन की यदि हम बात करें तो मिनिमम सभी के 5 से और 15 अंक के बीच आप मान के चल सकते हैं कि इतना नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिलने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में। अब 15 अंक की यदि हम बात करें तो 15 अंक सभी को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट को 15 अंक मिलेंगे जिनका पेपर हार्ड शिफ्ट या डिफ़िकल्ट शिफ्ट आप इसको बोल सकते हैं। डिफ़िकल्ट शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम था उसको 15 अंक तक का बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही आपको हम बोनस अंक की बात करें कि बोनस अंक कितने मिलेंगे, क्योंकि बोनस अंक का अर्थ है पेपर में जो क्वेश्चन आप लोगों के गलत यहाँ पर दे दिए जाते हैं आयोग के द्वारा, तो उनको क्या है कि यदि आपने अटेम्प्ट कर दिया है या गलत कर दिया है, सही कर दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत है तो उसका बोनस अंक के रूप में आप लोगों को मिलता है। तो बोनस अंक के रूप में आपको 25 तारीख का जो पेपर आया था उसमें 2 क्वेश्चन गलत थे एंड इसके बाद जो आपका 30 तारीख को पेपर हुआ उसमें आपके 3 क्वेश्चन गलत थे। साथ ही आपका जो 23 तारीख को पेपर हुआ इसमें 1 क्वेश्चन गलत था। तो इतने तो सभी को बोनस अंक मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। एवरेज स्कोर आप लोगों ने देख लिया, अब आप लोगों को हम बताएंगे कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में आपकी कट ऑफ क्या लग सकती है। एवरेज स्कोर को देखते हुए कट ऑफ आप लोगों के लिए यहाँ पर अब डिस्कस की जाएगी। आप मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक आपको बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक। अब यहाँ पर बात करें हम यूआर कैटेगरी की, तो आप लोगों ने स्कोर देख ही लिया है। तो यदि हम बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ आपकी यूआर में 220 प्लस आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे सर आपने अभी स्कोर बताया था एवरेज स्कोर, उसमें तो 220 एवरेज स्कोर किसी भी शिफ्ट का नहीं बैठ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें ये कट ऑफ आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमने नॉर्मलाइजेशन का भी जिक्र किया है जिसमें हमने बताया था कि 5 से 15 अंक के लगभग आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं ओबीसी में बात करें तो कम से कम आपका 210 प्लस आपका जो मार्क्स है वो होना चाहिए। और एवरेज मार्क्स के बेस पर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि एवरेज तो मार्क्स का मतलब होता है जो सभी कैंडिडेट यानी कि ज़्यादातर कैंडिडेट करके आए हैं। तो हम थोड़ा अप लेवल की कट ऑफ यहाँ पर आपको लेकर चल रहे हैं।
इसके बाद यदि हम बात करें एसटी की, तो एसटी में कम से कम आप लोगों का जो स्कोर है 190 प्लस, 190 प्लस आप लोगों का स्कोर बनना चाहिए एसटी कैटेगरी में, नहीं तो फिर आप लोग यहाँ पर बाहर हो सकते हो एग्ज़ाम से। मतलब इसके बाद यदि हम बात करें एसटी से, तो एसटी कैटेगरी से आप लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है, तो फिर आप लोगों की जो कट ऑफ है वो क्या लगने वाली है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एससी की बात की, अब एसटी की बात करें तो कम से कम आप लोगों की जो कट ऑफ है 188 प्लस के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर लगने की प्रबल संभावना है। इसके बाद यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि हम बात करें तो कम से कम आप लोग मान के चल सकते हैं कि 205 प्लस आपके स्कोर होने चाहिए। ये कट ऑफ जो हमने आपको बताई है एकदम सटीक 100% एक्यूरेट कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर दी गई है, क्योंकि हमने जो पिछली भर्ती आई हुई थी यूपी पुलिस की, जो यूपी पुलिस की आप लोगों की पिछली भर्ती जो आई हुई थी उसका डीप एनालिसिस किया है, और तब जाकर आपकी जो भर्ती 2024 में आपकी जो चल रही है 60,244 पदों पर, तब जाकर इसकी कट ऑफ आप लोगों की लाई गई है। तो बहुत ही एक्यूरेट आप मान सकते हैं 100%, 19-20 आप इसका डिफरेंस आप मान सकते हैं कि 19-20 का अंतर इसमें देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको एजिटेड कट ऑफ देखने को मिलेगी। और फिज़िकल की तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपने कट ऑफ मार्क्स पता चल गए हैं। और रही बात आपकी रिजल्ट की, तो रिजल्ट आंसर की बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों का जो फिज़िकल है, वो दोस्तों आप लोगों का नवंबर से दिसंबर के मध्य आप लोगों का कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोग फिज़िकल की तैयारी बेहतरीन बनाए रखिएगा। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा है जिसका अर्थ है आप सीरियस कैंडिडेट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।